हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिर की पाठशाला में और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपके 4 फॉर्म्स हैं, उस फॉर्म्स को कैसे फिल करना है एंटिटी वालों को, जो चंडीगढ़ एंटिटी वाले हैं, और क्या क्या सारी चीज़ें अभी आपके डाउट्स मैंने देखे थे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो बात करें पहला फॉर्म 1, जो फॉर्म 1 है, इसको हम कहते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट to the post of nursery teacher on regular basis in education department chandigarh administration and employee information for creating employee id। तो इससे क्या होगा, ये आपका employee id इससे क्रिएट होगी। ठीक है, क्या एक employee id क्रिएट होती है आपकी। तो ये हाँ आई अपना नाम लिख दीजिएगा। डू हियर बाय एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन टू विद मेमो नंबर। आपका जो मेमो नंबर है, ठीक है, मेमो नंबर आप जब देखेंगे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो उसके बाद डेट यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, डेटेड। उसके बाद आप नाम, पहला नाम यहाँ फोटो करिएगा, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम करिएगा, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। उसके बाद आपका क्या है, एज ऑन 1/1/2023, आपका 1/1/2023 तक आपकी एज कितनी थी, कितने डेज के हुए, ये लिखिएगा। जेंडर लिख लीजिएगा यहाँ अपना, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मटेरियल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, स्पाउस नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस का नाम लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है, यहाँ पे रिलीजन लिखना है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपके पास यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखना है और सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ठीक। आपको उसमें जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें मिल जाएगा आपका, ठीक है। और इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, ठीक, ये आपको लिखना है। उसके बाद एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 10वें पॉइंट में देखेंगे तो आपका 10वें पॉइंट में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे अपना लिखिएगा नेम ऑफ द डिग्री, ठीक है, 10th 11th, आप लिखिएगा 10th 12th और ग्रेजुएशन लिखिएगा, और ठीक है 10 या आप और आपने एनडीटी जो किया है, ठीक है, और टेक्निकल जो भी है सारी चीज़ें आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। सब चीज़ें फिल कर देनी है यहाँ पे। डिटेल ऑफ पोस्ट हेल्ड प्रीवियसली इफ एनी, आपने कोई भी पोस्ट अगर आपके पास है, पहले से ही आप काम कर रहे हैं कहीं, तो वो आपको लिखना है, ठीक। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट एड्रेस, करेंट पॉन्डेस एड्रेस, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं उसको वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही लिखिएगा जो हमेशा आपको ऑन रखना है, ठीक। परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड वही। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो लिख सकते हैं, नहीं तो मत लिखिएगा, ठीक है। आधार नंबर, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अगर आपके पास है तो वहाँ पे लिखना है नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आधार नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको टाइप करानी है, ये एडिट हो जाएंगे, ठीक है, पेन से नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। किसी साइबर कैफे पे चले जाइएगा, वहाँ पे आप क्या एडिट करा लीजिएगा, ठीक है, अपने एकदम मन से उसके पैसे दे दीजिएगा, जो भी 100-200 रुपये जो भी ले, लेकिन आप अच्छे से करा लीजिएगा। नेक्स्ट है कंफर्म इफ यू हैव बीन नेम्ड इन क्रिमिनल केसेस, इफ यस प्लीज मेंशन डिटेल्स, इंटर डेट ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस। तो भाई अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में अगर आप पाए गए हैं। हैव यू एवर सरेंडर योर इंडियन सिटीजनशिप, यहाँ पे नो ही, कोई कभी आपने सरेंडर नहीं किया भाई। हैव यू एवर एक्वायर्ड परमानेंट रेसिडेंसी, ग्रीन कार्ड और रेसिडेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया, अगर आप इंडिया के अदर कंट्री में भी रहे हैं इंडिया के अलावा, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब नेक्स्ट है ऑल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी टाइप्ड एंड साइंड इन ब्लैक ब्लू इंक पेन, तो बिल्कुल भाई आपको टाइप्ड फॉर्म में लिख भरवाना है इसको, और जो सिग्नेचर है आपका ब्लैक और ब्लू पेन में ही रहेगा। अब ये है डिक्लेरेशन, स्ट्राइक आउट एनी इररिलेवेंट क्लॉज। I solemnly affirm and declares that I have never been debarred, not declared unified any public examination, किसी एग्जाम से, पब्लिक एग्जामिनेशन से डिबार नहीं किए गए हैं। मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, विडो हूँ, डाइवोर्स हूँ। सी कह रहा है आई एम मैरिड एंड आई हैव ओनली वन लिविंग स्पाउस, यहाँ पे, ठीक। ये सारे डिक्लेरेशन है, ठीक, समझ लीजिएगा बार बार। दैट आई हैव इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज विथ पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एग्जामिनेशन इज एग्जाम्पशंस इज इनक्लूड्स, तो आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक और शादी करनी है या ऐसा कुछ, ये यहाँ पे है, ठीक है। दैट आई हैव एंटर इनटू एंड कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज, ये सारी चीज़ें वही हैं कि आप शादी करना चाह रहे हैं किसी और से भी। दैट आई हैव नेवर बीन डिबार्ड एनी, किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप डिबार्ड नहीं किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी पॉइंट है फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स दैट द कंडीशंस ऑफ स्टेटस, एनुअल इनकम एंड अदर एसेट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ माय फैमिली इज विथिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2025। आई अंडरस्टैंड दैट माय अपॉइंटमेंट ऑफर विल स्टैंड कैंसल इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय मी इज फाउंड अनऑथेंटिक या इनवैलिड। तो देखिए आपका जो ईडब्ल्यूएस
कैंडिडेट्स हैं जो EWS वाले, जो आपका सर्टिफिकेट है वो क्या है कि आपका जो एसेट्स वगैरह है EWS की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर में होनी चाहिए। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी सारी चीज़ें कैंसिल या इनवैलिड मानी जाएंगी। ओबीसी के लिए भी वही है भाई, ठीक है। तो आप ओबीसी वाले भी यही रहेंगे, ठीक। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं या क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो आपका इनकम लिमिट होना चाहिए, ठीक। द इन्फॉर्मेशन गिवन, वही जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है सही और एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद यहाँ पे करना है अपना कैंडिडेट सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक पेन से। नेम यहाँ पे लिख देना है, रोल नंबर, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, डेट लिख देना है। ये हो गया। अब फॉर्म 2 पे आते हैं, ठीक। फॉर्म 1 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म 2 है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये क्या है? आई अपना लिखिए, सन ऑफ मतलब इनके कितके पिता हैं, मतलब आपके पिताजी का नाम, ठीक है। हुज नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर पार्टिकुलर्स आर मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, अपॉइंटमेंट एंड अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डू हियरबाय अंडरटेक दैट आई एम द सेम पर्सन हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर ऑन रेगुलर बेसिस इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर। ये बिल्कुल वही बात है कि मैंने जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में और जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर में सारी चीज़ें फिल की है वो एकदम एक्यूरेट है, सही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अपना रोल नंबर, डेट, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना है और स्कोर कितना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ ये सेम चीज़ें जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, ठीक, ये है, यही आपको लिखना है पूरा, ठीक है। किस में लिखना है ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। आपको रनिंग हैंड राइटिंग मतलब पेन से आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है पेन से, ठीक। यहाँ पे पेन से लिखना है। यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मतलब लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन यहाँ पे देना है। चलो अब फॉर्म 3 पे आते हैं, ओथ ऑफ एलिगेंस। ये भैया वही हम भारत के नागरिक ऐसे जो करके आपको दिलाया जाएगा, एक शपथ दिलाई जाएगी, ओथ दिलाया जाएगा, ठीक है, कि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये है, आई अपना नाम लिखेगा, ठीक है। स्वेयर दैट आई विल बी बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं, सो हेल्प मी गॉड। यहाँ पे अपना सिग्नेचर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, बस इतना ही इसमें है। अब ये है मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म या मेडिकल फॉर्म, 8 पेजेस का होता है जिसको हम फॉर्म 4 कहते हैं, ठीक। फॉर्म नंबर 4 कहते हैं। देखो इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, बाद में जाओगे वहाँ पछताओगे, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फोटो चिपका देना है, ठीक। यहाँ पे फोटो चिपका देना है, रिसेंट वार्निंग, द फर्निशिंग ऑफ false information or suppression of any actual formation in the अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। दूसरा कह रहा है, इफ डिटेन, कन्विक्टेड, डिबार्ड सब्सिक्वेंट टू द कंप्लीशन एंड सबमिशन ऑफ द फॉर्म, द डिटेल्स शुड बी communicated immediately to the director school education Chandigarh administration, failing which it will be deemed to be a suppression of factual material information। बिल्कुल, अगर आप कहीं से डिटेन किए गए हैं, कन्विक्टेड हैं, आप डिबार्ड किए गए हैं, तो ये आपको क्या, आपको वहां पे इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तीसरा कह रहा है, इफ द फैक्ट दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन फर्निश्ड और दैट देयर हैज बीन सेपरेशन ऑफ एनी फैक्चुअल मटेरियल इन्फॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म कम्स टू नोटिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ अ पर्सन, हिज सर्विस वुड बी। देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है और कई चीज़ें आती हैं, ठीक है, बाद में पता चलता है कि ऐसा आपने गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल किया था, तो भाई आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से भरना है आपको, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स विथ एलियासेस इफ एनी। तो बिल्कुल यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में। हैव यू एवर एडिड और ड्रॉप्ड इन एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम, सरनेम, एस और नो। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कभी अपने नाम को चेंज किया है या कोई भी वर्ड इधर उधर किया है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक। अगर किया है तो वहाँ पे डिटेल मेंशन कर देना है, ठीक है, कि मेरा इसमें इस एग्जाम में नाम ऐसा हो गया था। प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड, या आपने हाउस नंबर, लेन जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। मतलब हाउस नंबर 53, लेन कौन सी स्ट्रीट में है या कोई भी गली, ठीक है, जो भी गली है, रोड कौन सी है, कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं, कौन से स्टेट में, और उसके आगे पिन कोड, ठीक। परमानेंट एड्रेस सेम वही है, ठीक। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे पैन नंबर लिख देना है, यहाँ पे नेशनैलिटी, आप किस नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है मेरे भाई। यहाँ पे प्रेजेंट एज, आप एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, मतलब वही 2023 तक जो फॉर्म आया था उस डेट से आप मिला लीजिएगा, आप कितने महीने, कितने साल, कितने दिन के हुए हैं अभी तक। इज एट द टाइम ऑफ पासिंग मेट्रिकुलेशन, आप जब क्लास 12th पास कर रहे थे तब आपकी एज क्या थी। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से स्टेट में है, ठीक।
डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, कौन सी स्टेट या कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, ठीक। जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज से हो तो प्रयागराज, और किस राज्य से, उत्तर प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, कौन सी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से आपके पिताजी बिलोंग करते हैं, ये मेंशन करना है। रिलीजन आपकी क्या है, वेदर और बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड का क्लास, क्रीमी लेयर, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीयर सेक्शन, आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, ओबीसी वाले ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस लिखेंगे, और एससी वाले एससी, एसटी वाले एसटी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 10th में क्या है, particulars of places with a duration where you have resided during the preceding 5 years from the date of filling of this form. Particulars of places with duration where you have resided during the preceding 5 years from the date of filling of this form. In case of a stay abroad, including Pakistan, particulars of all places where you have resided for more than 6 months after attaining the age of 20 years should be given. बिल्कुल, देखिए इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी, मतलब जब एग्ज़ाम हो रहा था या तो आप कहीं और रहे हैं, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा, ठीक। इस फॉर्म को भरने के पहले आप 5 साल से ज़्यादा कहीं रहे हैं या पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे आप रुके हैं या 6 महीने रुके हैं 21 साल तक, तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। नहीं गए हैं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे आपका वही फादर नेम, मदर नेम, स्पॉस, आपके ब्रदर्स कितने हैं, सिस्टर कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देनी है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल क्लेम वगैरह मिलता है आपको, तो इसलिए ये परमानेंट होम एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ठीक। यहाँ पे नेम, अपने फादर का नाम लिख देना है, नेशनैलिटी, कौन से डोमिसाइल कहाँ के हैं, प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन, कौन सी ऑक्यूपेशन है उनकी, यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, और परमानेंट होम एड्रेस लिख देना है। मदर्स का नेम वही सेम चीज़ें लिखना है, स्पॉस का भी वही सेम चीज़ें, ब्रदर्स के सेम चीज़ें, ठीक है। 12वां क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, अगर आपके कोई भी पुत्र पुत्री या कोई भी आपका, हाँ, पुत्र पुत्री है जो फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। 13 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज सिंस 15th ईयर ऑफ एज, मतलब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखना है, जब तक आप 15 साल के थे कहाँ पे अपने पढ़ा है, ठीक है। पासपोर्ट अगर आपके पास आधार नंबर है तो मेंशन करना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक। यहाँ पे देखिए, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एनी अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये ऐसे लोगों के लिए है जो किसी सेंट्रल स्टेट या आप उसमें पीएसयू में या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग है पहले से, ठीक है, तो आपको अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी, ठीक। गिव फुल पर्टिकुलर्स विथ डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है, कब से कब आपने काम किया है, कहाँ पे काम किया है, डिजिग्नेशन क्या था आपका, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, रीजंस फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस, आपने प्रीवियस सर्विस क्यों छोड़ी है, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। 14B, if the previous employment was under the government of India, state government and undertaken on or controlled by the government India or state government and autonomous body, university or local body, if you had left service or giving months notice under 5 of the Central Civil Services Temporary Service Rule 1965 or any similar corresponding rules were any disciplinary proceedings initiated against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service or at subsequent date बिफोर योर सर्विस वर एक्चुअली टर्मिनेटेड, मतलब कहीं टर्मिनेट हुए हैं, ठीक है, जैसे सिविल सर्विसेज का हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो भैया हैं तो नहीं, नहीं तो नहीं। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी पुलिस ने अरेस्ट किया है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। इज एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर कोई भी कोर्ट में आपके पास क्रिमिनल केसेस हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट से कहीं आप घोषित तो नहीं किए गए हैं कि भैया आपने इलीगल चीज़ें की हैं। वेदर डिस्चार्ज, एक्सपेल्ड, विदड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट अदरवाइज, बिल्कुल, अगर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आप बाहर किए गए हैं तो यहाँ पे मेंशन करना है। हैव यू एवर बीन रस्टिकेटेड बाई एनी यूनिवर्सिटी, आप कभी रस्टिकेट हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी से, किसी भी एजुकेशनल अथॉरिटी से या इंस्टीट्यूशन से, तो आपको यहाँ पे लिखना है।
हैव यू एवर बीन डिबार्ड डिस्क्वालीफाइड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम अपेयरिंग एट, किसी भी एग्जाम से अगर आप डिबार किए गए हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है हाँ या ना, ठीक। यहाँ पे सिग्नेचर, if the answers to any of the above mentioned questions yes, give full particulars of the case arrest। देखिए बिल्कुल, अगर आप कहीं भी यस देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो हाँ, तो पूरा पर्टिकुलर देना है वहां पे, ठीक है, क्यों अरेस्ट किया, ठीक। प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म, देखा है, ठीक है। स्पेसिफिक आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय राइटिंग एस और नो, नो एज द केस में बी, बिल्कुल एस और नो में ही आंसर देना है, ठीक है, जब तक केस ऐसा ना हो कि उसमें एक्सप्लेन करने को पूछा हो। नेम एंड एड्रेस, आधार नंबर ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू whom यू आर नोन, बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका नाम, एड्रेस और आधार नंबर देना है आपके किसी भी दो सोसाइटी के नोन पर्सन, आप किसी को जानते हैं, जिसको जानते हैं उसको दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, जो भरोसेमंद हो, भरोसेमंद को दीजिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन वही करना है आपको, यही चीज़ें आपको डिक्लेयर करके यहाँ पे साइन करना है। टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस के द्वारा फिल्ड किया जाएगा, आपके द्वारा नहीं, ठीक है, ये ऑफिस के द्वारा फिल किया जाएगा, ठीक। फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये है आपका फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव एग्जामिन्ड कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैन नॉट डिस्कवर दैट सी हैज एनी डिसीज। तो ये फॉर्म का मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक। आई डू नॉट कंसिडर दिस एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये वही भरेंगे, ठीक है, कि मैंने पूरा चेक किया और इनको कोई बीमारी नहीं है, सीरियस बीमारी, ठीक है, एक्सेप्ट या तो कुछ है तो वो मेंशन करेंगे, ठीक। सिग्नेचर, यहाँ थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट टू बी साइंड बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जामिनर, ये मेडिकल ऑफिसर के सामने सिग्नेचर यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट अ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एग्जामाइन, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर रहेगा, नेम एड्रेस, यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी, ऑफिशियल सील उसका रहेगा, ठीक। द ऑफिसर्स मेकिंग दिस सर्टिफिकेट शुड बी अ सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेट ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखिए यही आप लोग पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो आपका बनवाना है ये मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल ऑफिसर से बनवाना है, ठीक। ये जो सर्टिफिकेट है ये वाला आप मेडिकल मतलब मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर का हॉस्पिटल का है, ठीक है, सिर्फ कोई सिविल सर्जन हो या आप सीएमओ जो होते हैं आप उनसे भी बनवा सकते हो, ठीक। तो ये जाके आप बनवा लेना, ठीक, ये जाके आप बनवा लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको जाके बनवा लेना, ठीक। ये है कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये आपका स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन होगा। द कैंडिडेट्स मस्ट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मस्ट साइन द डिक्लेरेशन बिलो if before the medical officer attended attention is especially invited to warning in the note at the bottom of page 2। नेम आपका देना है, ठीक है, एज, हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स, ये अगर चीज़ें हैं तो लिखना है, एनी अदर डिसीजेस हैं तो ये लिखना है, अगर आप पाए जाते हैं तो, ठीक। वेयर व्हेन वर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, ये भी लिखना है आपको। हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क और एनी अदर कॉज, ये भी लिखना है, ठीक। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फादर्स एज ऑफ लिविंग स्टेट एंड हेल्थ, फादर का लिखना है, नंबर ऑफ ब्रदर्स, उनका स्टेट और उनकी जो हेल्थ की स्थिति क्या है, अच्छी है, आपको लिखना है, ठीक। ये है 13, ठीक है, वही लिखना है। मदर्स एज, मदर्स की जो मदर नंबर ऑफ सिस्टर्स लिविंग देयर एजेस एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, किस स्टेट में रह रही हैं और उनकी हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें इसमें लिख देनी है। यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख देना है, साइन कर देना है, बस हो गया आपका काम। द कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट बाई willfully suppressing any information, the candidates will incur the risk of losing the appointment and if appointment of forfeiting all claims to superannuation allowance और gratuity, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्म। देखिए एक चीज बताऊं, आप लोग को डाउट होगा, ठीक है, कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, ये चंडीगढ़ बनेगा या कहाँ बनेगा। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपको लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आपको लेके जाना है सिविल सर्जन या किसी भी डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल ऑफिसर हो, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या आपका सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, आप उसके पास लेके जाओगे तो कहोगे कि मेरा इसमें हुआ है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो ये आपको वो करके टेस्ट वगैरह करके दे देंगे, ठीक है। ये करना है, आप पहले यही करा लो, ठीक, इसी में समय लगेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप सो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।